भारतीय हवाई दलानं एअर स्ट्राईक करत पाकव्याप्त काश्मीरमधील 9 दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केलेत। यामध्ये अनेक दहशतवाद्यांचा खात्मा झालाय। पण पाकिस्तानकडून भारतीय आक्रमण कशा प्रकारे थोपवून धरलं, भारताच्या विमानांना पिटाळून कसं लावलं, असे खोटे दावे केले जात होते। पण एका पाकिस्तानी नागरिकानेच आपल्या सैन्याचे आणि देशाचे पितळ उघडं पाडले। बघूया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो पर प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। वो पाकिस्तान ने इंडिया पे जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। पाकिस्तानमध्ये घुसून भारतानं दहशतवाद्यांचे 9 बडे तळ कसे उद्ध्वस्त केले हे जगाने पाहिलं। भारतीय सैन्य दलाच्या या बेधडक कारवाईमध्ये अनेक दहशतवाद्यांचा खात्मा झालाय। मात्र चोराच्या उलट्या बोंबा या वृत्तीप्रमाणे पाकड्यांकडून हुशारक्या मारणं सुरू होतं। आम्ही भारतीय आक्रमण थोपवून धरलं, भारताच्या विमानांना पिटाळून लावलं, असे खोटे दावे केले जात होते। मात्र आता एका पाकिस्तानी नागरिकानेच त्यांच्या लष्कराचं पितळ उघडं पाडलंय। 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो पर प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया पे जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। भारताच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातील बेचिराग झालेल्या दहशतवादी अड्ड्यांची नवीन दृश्य समोर आली आहेत। ऑपरेशन सिंदूर मध्ये मुरिदकेमधलं लष्कर ए तोयबाचं प्रशिक्षण स्थळ नष्ट झालंय। मुंबई हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाबने इथंच ट्रेनिंग घेतलं होतं। याचबरोबर बहवालपूरमधील जैश ए मोहम्मदचं मुख्यालय, ट्रेनिंग कॅम्प्स आणि मदरसा असलेले मुख्यालय उद्ध्वस्त करण्यात आले। मरकज सुभान अल्लाह या नावाने ओळखलं जाणारं जैशचं हे मुख्यालय उद्ध्वस्त झालं। मोस्ट वॉन्टेड दहशतवादी मसूद अजहरच्या कुटुंबातील 10 लोक याच ठिकाणी गाडले गेले। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया। ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। भारतानं केलेल्या एअर स्ट्राईकच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय बैठक पार पडली। ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत केलेल्या हल्ल्यात 100 दहशतवादी ठार झाल्याची अधिकृत माहिती केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली आहे। तसंच ऑपरेशन सिंदूर अजून संपलेलं नाही असं सुद्धा यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आलं। दरम्यान पाकिस्तान विरोधात घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात आपण सरकारसोबत असल्याचं विरोधकांनी सुद्धा स्पष्ट केलंय। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए, ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। आम्ही या कालच्या कारवाईचं स्वागत केलेलं आहे। भारतीय सैन्याचा गर्व वाटेल अशा प्रकारची कारवाई आहे। पण अशा प्रकारच्या कारवाईनंतर जी परिस्थिती देशात आणि सीमेवर निर्माण होते ती अधिक गंभीर असते आणि त्याच्यावरती सरकारला पुढलं प्लॅन तयार करावं लागेल, ते आम्ही आतमध्ये बोलू। 22 एप्रिल रोजी जम्मू काश्मीरमधील शांततामय पर्यटन स्थळ असलेल्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता। या घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट उसळलेली होती।
या हल्ल्याचा बदला घेत भारतानं पाकिस्तानमध्ये घुसून 100 दहशतवाद्यांना संपवलेलं आहे. आता भारतीय लष्कराचं पुढचं टार्गेट मसूद अझहर आणि हाफिज सईद असल्याचं बोललं जात आहे. रिपोर्ट पुढारी.